हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के गणित पर से प्रश्नावली 8 को हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7 समाप्त किए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन संख्या 1 से बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन होता है। किसी वर्ष फैक्ट्री में 286 दिन कार्य हुआ तो उस वर्ष बिस्कुट के कुल कितने डिब्बों का उत्पादन हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एगो कंपनी है, उसमें 23,740 डिब्बा बिस्कुट का उत्पादन करता है प्रतिदिन माने एक दिन। वो कंपनी है जो एक दिन में 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन होता है। तो पूछ रहा है किसी वर्ष के मतलब एक साल में बोल रहा है कि 286 दिन कार्य हुआ, यानी कारखाना चालू रहा। तो 286 दिन में उस वर्ष बिस्कुट के कुल कितने डिब्बों का उत्पादन हुआ। तो चलिए इसको बनाते हैं। प्रतिदिन के मतलब एक दिन, तो लिखेंगे एक दिन में उत्पादित बिस्कुट के डिब्बे बराबर एक दिन में उत्पादित बिस्कुट के डिब्बे बराबर बिस्कुट के डिब्बे बराबर एक दिन में कितना बिस्कुट का डिब्बा उत्पादन हो रहा है। तो 23,740। क्वेश्चन बोला है कि 286 दिन में कितना बिस्कुट का डिब्बा का उत्पादन हुआ। तो लिखेंगे 286 दिन में उत्पादित कुल बिस्कुट के डिब्बे, कुल मतलब पूरा, उत्पादित कुल बिस्कुट के डिब्बे बराबर। अब क्या करेंगे, 23,740 है, उसमें 286 से गुना कर देंगे और गुना करके जो आंसर आएगा वही बिस्कुट का कुल डिब्बा का उत्पादन हो जाएगा। तो लिखेंगे 23,740 गुना कितना 286। चलिए अब इसको गुना करते हैं। 23,740 गुना 286। तो 286 दिन में कितना बिस्कुट का डिब्बा का उत्पादन हो जाएगा। 67,89,640 डिब्बे।
क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि 286 दिन में कितना डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन होगा। तो 86 दिन में 286 दिन में कितना बिस्कुट का डिब्बे का उत्पादन होगा? 67,89,640 डिब्बे। अब क्वेश्चन संख्या 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है कि लोहे की काठी के एक कारखाने में प्रतिदिन, हम क्या बोले कि प्रतिदिन मतलब एक दिन, बोल रहा है कि लोहे के कारखाने में प्रतिदिन यानी एक दिन में 50,320 काटियां बनाती है। किसी माह के मात्र 25 दिन कारखाना चालू रहा तो उस माह में कुल कितनी काटियों का निर्माण होगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि एगो लोहे के कांटी के कारखाना है यानी कंपनी है, उसमें प्रतिदिन यानी एक दिन में 50,320 कांटियां बनाती है। तो कह रहा है कि किसी माह के मतलब महीना, मानी एक महीना के मात्र 25 दिन कारखाना चालू रहा यानी 25 दिन कांटी का उत्पादन हुआ। तो पूछ रहा है कि उस माह में माने उस महीना में कुल कितने कांटियों का निर्माण हुआ। लिखेंगे एक दिन में उत्पादित कांटी बराबर एक दिन में उत्पादित कांटी बराबर कितना उत्पादित होता है एक दिन में? 50,320। तो बोल रहा है कितना दिन का खाना चालू रहा? 25 दिन। तो लिखेंगे 25 दिन में उत्पादित कुल कांटी, उत्पादित कुल कांटी, कुल कांटी। तो कितना? 25 से गुना कर देंगे। 50,320 गुना 25। अभी इसको 25 से गुना करके जितना आएगा उतना काटिया। चलिए इसको 25 से गुना करते कितना को? 50,320 को 25 से गुना करते। 0 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 पंतिया 15 1 16 पचरे 25। अब 2 से 0 2 दूना 4 3 दूना 6 0 5 दूना 10 0 0 6 4 10 6 1 7 1 8 5 2 1। तो कितना काटिया का उत्पादन होगा 25 दिन में? 12,58,000 काटिया। 12,58,000 काटिया। अब क्वेश्चन संख्या 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है कि मुर्गी के एक फार्म में प्रतिदिन के मतलब एक दिन, बोल रहा है मुर्गी के एक फार्म में प्रतिदिन यानी एक दिन में 12,760 अंडे का उत्पादन होता है। तो 30 दिन में उस फार्म में कितने अंडे का उत्पादन होगा? फिर बोल रहा है क्वेश्चन ना कि एगो कोई मुर्गी का फार्म है, उसमें एक दिन में प्रतिदिन बोल रहा है यानी एक दिन में 12,760 अंडे का उत्पादन होता है। तो 30 दिन में कितना अंडा का उत्पादन हो? तो चलिए इसको भी बनाते हैं। लिखेंगे एक दिन में उत्पादित अंडा बराबर एक दिन में उत्पादित अंडा बराबर कितना एक दिन में उत्पादित अंडा होता है? 12,760। पूछ रहा है कि 30 दिन में कितना उत्पादन होगा। तो लिखेंगे 30 दिन में उत्पादित कुल अंडा, कुल के मतलब पूरा, उत्पादित कुल अंडा बराबर तो 12,760 गुना
30 दिन में पूछ रहा है तो 30 से गुना कर देंगे। 17, 18 के 8 हासिल, 1 सकते हैं 21, 22 के 2 हासिल, 2 2 6 2 8, 3 के 3। तो 30 दिन में कितना उत्पादित अंडा होगा? 38, 3,82,800 अंडे। 30 दिन में कितना अंडा का उत्पादन होगा? 3,82,800। प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन संख्या 3 ला बन गए। अब 4 नंबर को देखते हैं। 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक जोड़े जूते का कीमत 1165 रुपया है। इसी तरह के 1250 जोड़े जूते की कुल कीमत क्या होगा? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जोड़ा जूता है ना, उसका कीमत कितना है? 1165 रुपये। तो इसी तरह के माने कि एकदम सेम टू सेम यही जूता लेना है। कितना? 1250। पूछ रहा है कि 1250 जोड़े जूते की कीमत की कुल कीमत क्या होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे एक जोड़े जूते, एक जोड़े जूते का कीमत बराबर कितना दिया हुआ? कीमत बराबर 1165 रुपया। तो लिखेंगे 1250 जोड़े जूते का कुल कीमत, कुल कीमत बराबर। तो क्या 1165 को गुना कर देंगे किस से? 1250। 1250 गुना 1165, 0 25 25 के 5 हासिल, 2 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल, 1 5 1 6 से गुना करेंगे 0 6 25 30 के 0 हासिल, 3 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल, 1 6 1 7। अब 1 से गुना करेंगे 0 5 12, फिर 0 5 12। अब जोड़ देंगे 0 5 2 5 5 10 6 16 के 6 हासिल, 1 7 5 2 7 7 7 14 14 1 15 के 5 हासिल, 1 2 1 3 1 4 1। तो 1250 जोड़े जूते का कुल कीमत कितना आ गया? 14,56,250 रुपया। कितना? 14,56,250 रुपया। कितना? 1250 जोड़े जूते का कीमत। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक विद्यालय में कुल 1780 विद्यार्थी है। प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ष में शिक्षण शुल्क, बस किराया तथा पुस्तक आदि के मद में 7280 रुपया खर्च करता है। तो उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों पढ़ाई के मद में कुल कितना खर्च करता? क्वेश्चन बोल रहा है कि एगो विद्यालय है, उसमें कितना बच्चा है? टोटल पूरा बच्चा उसमें कितना है? 1780। जिसमें बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक माने एक विद्यार्थी का एक वर्ष में कितना? एक वर्ष में शिक्षण शुल्क माने शिक्षण शुल्क, बस किराया तथा पुस्तक आदि के मद में माने शिक्षण शुल्क कुछ दे रहा है टीचर को, जे शिक्षण शुल्क आ जा रहा है जे बस किराया, और कुछ पुस्तक ले रहा है, उस सभी को मिला के
बोल रहा है कि एक विद्यार्थी के 7280 रुपया खर्च करता है, तब बोल रहा है कि उस विद्यालय में पूरा विद्यार्थी के पढ़ाई में कितना पैसा एक वर्ष में खर्च होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं हल में। लिखेंगे एक विद्यार्थी के पढ़ाई में खर्च रुपया, पढ़ाई में खर्च रुपया कितना हो रहा है 7280। तो लिखेंगे 1780 विद्यार्थी के पढ़ाई में, 1780 विद्यार्थी के पढ़ाई में खर्च कुल रुपया, पढ़ाई में खर्च कुल रुपया, कुल रुपया। तो 7280 गुना 7280 गुना कितना 1780। अभी इस दोनों को गुना करके जे आएगा वह पूरा जितना खर्च होगा उतना रुपया आ जाएगा। तो चलिए इसको गुना करते 7280 गुना 7280 गुना 1780, 0 से गुना करेंगे 0, 8 से गुना करेंगे 0, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 7 56 2 58, 7 से गुना करेंगे 0, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 14 5 19 के 9 हासिल 1, 17 49 1 50, 0 8 72। अब जोड़ देंगे 0 0 4 6 2 8, 8 8 16, 16 9 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 4 9 7 5 12। कितना खर्च हो रहा है पूरा विद्यार्थी में 1,29,00,000। लिखेंगे 1,29,58,000 58,400 रुपया। 1,29,58,400 रुपया पूरा विद्यार्थी में खर्चा हो रहा है एक वर्ष में पढ़ाई के रूप। अब क्वेश्चन संख्या 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है कि एक फैक्ट्री प्रतिदिन 6,50,400 कलम का उत्पादन करती है। यदि एक डिब्बे में 120 कलम रखे जा सकते हैं तो प्रतिदिन कलम से भरे कितने डिब्बे फैक्ट्री से प्राप्त होंगे। बोल रहा है कि कोई एगो कंपनी है, वह एक दिन में 6,50,400 कलम का उत्पादन करता है। तो सभी कलम को एक डिब्बा में रखा जाता है, जो डिब्बा में 120 कलम अटता है। तो बोल रहा है कि पूरा एक दिन में कितना कलम बन रहा है 6,50,400। तो इस सभी को डिब्बा में रखेंगे, एक डिब्बा में कितना अटता है 120। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एक दिन में यानी प्रतिदिन कलम का कितने डिब्बे का फैक्ट्री से प्राप्त होगा। ये तो कलम बता रहा है कि 6,50,400 कलम का उत्पादन हो रहा है, लेकिन डिब्बा पूछ रहा है कि कितना डिब्बे में ये सभी कलम रखा जा सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे एक डिब्बे में रखे जा सकते कलम, एक डिब्बे में रखे जा सकते
कलम बराबर, एक डिब्बा में कितना कलम रखा जाता है? 120। तो लिखेंगे 6,50,000, 6,50,400 कलम रखने के लिए आवश्यक डिब्बा। आवश्यक डिब्बा माने कितना में वो कलम पूरा रखा जाएगा डिब्बा। तब क्या करेंगे, भागा दे देंगे कितना में, पूरा कलम में। एक जितना एक डिब्बा में अटता है ना, उससे पूरा कलम कितना है, 6,50,400। एक डिब्बा में कितना अट रहा है, 120। तब इसको भागा देते हैं, तो भागा में नहीं बनेगा तो इसको गुना में बदलते हैं। अब एक ऊपर जाएगा 120 नीचे, अब 120 से भागा देंगे। 12×5 = 60 ना, 5 बार में घटेगा तो 50 कट गया 4, 12×4 = 48, 4 2 कट गया, 1 0 उतारेंगे, 12×2 = 24। कितना बार में कट रहा है, 5420। तो कितना डिब्बे फैक्ट्री से रोज प्राप्त होगा, 5400, 5420 डिब्बे फैक्ट्री से कितना डिब्बा रोज प्राप्त होगा कलम का, तो 5,04,20 डिब्बे। तो क्वेश्चन संख्या 6 तक बन गया।